हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज का जो वीडियो मैं शूट करने वाली हूँ ना, बहुत डर लग रहा है शूट करने में भी, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है बच्चों के रूम की क्लीनिंग। बच्चों के एग्जाम्स जो हैं वो हो चुके हैं, और मतलब अर्नव के कल हो गए थे, अन्वी का आज लास्ट है, तो वो गई हुई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। और मैंने उनको बोला था कि तुम लोग शाम को ना पूरा रूम खाली कर देना, और नेक्स्ट डे में सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह अब उनके टिफिन का तो रहता नहीं है, तो मैं सुबह जल्दी उसी टाइम पे जग के और फिर पूरा रूम जो है वो मैं क्लीन कर दूंगी। तो अन्वी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, आज तो एग्जाम खत्म होंगे तो मैं तो रेस्ट करूंगी, मैं नहीं करने वाली हूँ। लेकिन फिर भी मैंने बोला है ठीक है, चलो देखते हैं कितना वो हेल्प करवाते हैं। अगर नहीं भी करवाते हैं तो मैं तो हूँ ही, मुझे तो करना ही है, क्या करें। तो पहले शुरू करते हैं आज का वीडियो, और मैं दिखा देती हूँ रूम की हालत, जो कि एकदम ऐसी हो रखी है कि आप खुद डर जाओगे देखकर। चलो पहले रूम देख लो, उसके बाद हम देखते हैं कि उसको कैसे तो खाली करने वाले और कैसे उसको क्लीन करने वाले। एक्चुअली बच्चे ना यहाँ पे सोते नहीं है, बच्चे अन्वी अपनी माँ के पास होती है और अर्नव मेरे पास होता है, तो इसलिए सोते तो वो नहीं है, बट बाकी फैलाना पूरा रखते हैं पूरा रूम जो है वो। क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो सारी बुक्स जो हैं वो बाहर पड़ी हैं, बैग में नहीं है, जैसे पढ़ी बस वैसे ही पटक दी, वही चल रहा है। और कपड़े वो तो मैंने ही इकट्ठे कर रखे हैं, क्योंकि मैं मशीन में डालने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा काली और धूल आती है ना, इसलिए बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं बच्चों के कपड़े, तो हाथ से रगड़ने में ही सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है। क्योंकि मैं जब नहाती हूँ तभी मैं जितने कपड़े होते हैं उतने धो देती हूँ, दोबारा बाथरूम में घुसने की हिम्मत नहीं होती मुझसे। विंटर्स में तो बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए मैं विंटर्स में मोस्टली मशीन में ही धोती हूँ उनके कपड़े। समर्स में खुद हाथ से धो देती हूँ, क्योंकि समर्स में कपड़े भी कम होते हैं और थोड़ा मतलब हो जाता है, विंटर्स में नहीं होता। तो ये बातें हम बाद में करेंगे, पहले चलो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और रूम देख लेते हैं पहले। चलो तो लीजिए गाइस, पहले हम देख लेते हैं कि कैसा है ये रूम। तो फिलहाल आप देख सकते हो इसकी हालत। एक्चुअली ये ना रूम यूज़ में आ नहीं रहा था, और बच्चे भी जो हैं वो अपनी दादी के पास नीचे ही सोते हैं। यहाँ पे सिर्फ वो कभी पढ़ लेते हैं तो कभी उसको फैला के रख लेते हैं। तो एग्ज़ाम्स में तो बिल्कुल एकदम कबाड़ा कर रखा था इस रूम का उन्होंने, बट अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं मम्मा, अब छुट्टियों में हम सोएंगे इसमें। तो सोचा कि पहला काम यही करवाएं कि ये रूम उनसे क्लीन करवाऊं। तो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुए मैंने उनको लगा दिया इस काम के। तो पहले थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ जो मुझे समझ में आता है। जितने भी कपड़े धोने के हैं, हाथ से धोने के हैं, उनको अलग छांट के रखूँगी, और जो मशीन में डालने के हैं उनको मशीन में डालूँगी। तो उनकी जो स्कूल ड्रेस हैं वो मैं हाथ से ही धो देती हूँ। जो वाइट ड्रेस हैं और ब्लेज़र हैं वो सब मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। बाकी पैंट वैंट तो मैं कभी डाल देती हूँ मशीन में भी। तो बस वही मैं छटनी यहाँ पे कर रही हूँ प्रॉपर। पूरा यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं वो छांट के रखना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। वैसे तो डेली जो है उनके कपड़े धुलते हैं, बट इन दिनों विंटर्स में ना बहुत सारे उनके कपड़े हो गए थे। 4-5 दिन से मैंने उनके कपड़े धोए नहीं थे। एक्चुअली मोटे मोटे होते हैं ना, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन थोड़ा सा कम टाइम मिलता है मुझे सुबह सुबह कपड़े धोने के लिए, बाकी 3 दिन तो मैं धो देती हूँ। तो इसलिए सारा जितना भी बर्डन आप देख रहे हो, ये पूरा बोझ यहाँ पे मेरा ऐसे दिमाग ख़राब कर रखा था कि कब मैं इसको खाली करूँ रूम को, कब मैं इसको पूरा काम में लूँ। तो बस ऊपर चली गई मैं, जो मशीन में धोने के कपड़े थे उनको मशीन में डालने के लिए, कि एक काम तो ख़त्म हो। कम से कम हाथ से धोने के मैं दूसरे दिन धोऊंगी, बट जो मशीन में डालने के थे वो मैंने हाथों हाथ ये काम किया। और अर्नव की जो है वो छुट्टी उस दिन लग गई थी। अन्वी जो है वो एग्ज़ाम देने गई हुई थी, तो उसका लास्ट एग्ज़ाम था। अर्नव का पहले हो गया था पहले दिन ही, तो वो घर पे था, तो वो थोड़ा थोड़ा मुझे परेशान ही कर रहा था। फिर अन्वी आ गई थी और उसने खाना खाया, चेंज किया, और फिर वो भी थोड़ा लग गई थी मुझे हेल्प करने के लिए। बच्चों ने काफ़ी हेल्प की। ये सारे देखो हाथ से धोने के हैं, तो इनको मैं बाहर रख रही हूँ ताकि दूसरे दिन मैं इनको धो दूँ, क्योंकि अभी तो मैं नहा चुकी थी और अब वापस बाथरूम में घुसने का मेरा कोई इरादा नहीं था तो इसलिए वो अब दूसरे दिन ही धुलेंगे। और यहाँ पे देखो ये जो पहियों वाली चेयर है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाएगा।
और जितने भी सारे तकिए और रजाई हैं उसको इस तरीके से मैं बाहर लेकर जाऊंगी, तो बाहर इनको शिफ्ट कर देंगे। रजाइयाँ अब नहीं चाहिए, तो इसलिए पूरा यहाँ पे जिसको भी रजाई नहीं चाहिए ना वो यहाँ पे ला के रख देता है क्योंकि ये रूम कोई यूज़ में नहीं ले रहा है, कोई सोता नहीं है इन बेड्स पे, इसलिए सारी अभी रजाइयाँ इसी पे रखी हुई हैं। क्योंकि अब इनकी जो कवर है वो धोकर जाने वाले हैं। तो अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, जितनी भी इनकी बुक्स हैं, पुरानी बुक्स, तो बुक्स तो सारी मैं यहाँ पे कार्टून में रख रही हूँ। और जो कॉपियाँ हैं ना, उनके जितने भी एक्स्ट्रा जो पेपर होते हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ, हमेशा ही मैं ये करती हूँ। और जो पेपर्स होते हैं उनको या तो आप बाइंड करवा लो, तो एक बड़ी सी मतलब कॉपी बन जाती है और आप उसको रफ वर्क में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर वैसे ही पैड में लगा के और आप इसको यूज़ कर सकते हो। पेपर्स को कोई भी काम आ जाते हैं। अगर सारी कॉपियों को एज इट इज़ आप रखोगे तो बहुत सारा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर कि यार कितनी सारी चीज़ें हैं, कैसे रखें। बट इस तरीके से पेपर निकाल लेते हैं ना, तो किसी भी फोल्डर में आप उनको रख सकते हो। तो यहाँ पे वही मेरा काम चल रहा है। और ये ना मैं अब जब मैं खुद भी पढ़ती थी ना तब भी मैं ये करती थी, तब से मेरा ये चलता आ रहा है। तो इसलिए यही मैं बच्चों को, अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि थोड़ा इस तरीके से ना जो भी आधी भरी हुई कॉपियाँ हैं उनको फिर से यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो बाइंड करवा लेंगे ना तो ये फिर से कॉपियाँ बन जाएंगी, और जो भरी हुई हैं उनको भी मैं निकाल दूँगी रद्दी में। और जो बुक्स हैं, बुक्स मैं 1 साल के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि ये ना क्या होता है, जितने भी क्राफ्ट की चीज़ें उनको मिलती है ना, तो उनमें काफ़ी सारे चीज़ें पेस्ट करनी होती है, जैसे फेस्टिवल्स हो गए या फिर वाइल्ड एनिमल्स, ये सब अर्नव के अभी, क्योंकि वो अभी छोटा ही है, उसके आते रहते हैं, तो वो चीज़ें मिल जाती हैं पुरानी बुक्स में भी। आपको ना पूरा चार्ट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। और इन दोनों के देखो यहाँ पे लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। उनको काम में दिया गया था ये बोर्ड साफ़ करने का, और वो आपस में ही लड़ाई में लगे हुए हैं देखो लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छे से रूम चमका दिया था, मतलब ये बोर्ड चमका दिया था। और फिर मैं तो पूरा थक गई थी, तो मैं जाके सो गई थी। उनको बोल दिया था मैंने कि अब बचा हुआ ना रूम तुम लोग ही खाली करोगे। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से खाली किया, बहुत हेल्प करवाई एक्चुअली बच्चों ने, और उनकी मदद से ही ये रूम पूरा खाली हो पाया, वरना मेरे बस की तो हो ही नहीं रही थी कि कैसे मैं इसको खाली करूँ। और उनका ये देखो स्टेशनरी वाला जो अलमीरा है वो पूरी ऐसे भरी हुई है। तो इसमें से भी काफ़ी फालतू जितना भी था, उनके जो पेपर्स पहले के थे वो सारे मैं निकाल रही हूँ। रणवीर को मैं ये बोल रही थी कि इसमें बता दे मुझे क्या क्या निकालना है, और बाकी अलमारी तू खुद ही साफ़ करेगी, मैंने उसको बोल दिया था, जो कि उसने अभी तक नहीं करी है तो उसने बोला मम्मा जैसे ही नई बुक्स आ जाएंगी ना उनको सेट करूँगी ना, तब मैं एक साथ ही पूरा क्लीन कर लूँगी। मैंने ठीक है भाई, तेरी मर्ज़ी, तेरी अलमारी है, जो जैसे तू चाहे इसको। तो यहाँ पे जितना भी ये स्टेशनरी में से निकला था, जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, कॉपियाँ हैं, नई हैं, उनको अलग छाँट रही है, वो पुरानियों को अलग छाँट रही है। तो ये सारे काम मैंने उसको ही संभला दिए थे कि तू देख ले कौन सी चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, तो वो उसी में लगी हुई थी। तो यहाँ पे देखो सारी जितने भी कॉपियों में एक्स्ट्रा पेजेस थे ना उनको हम निकाल लेंगे। और वही सारे वो बताते जा रही थी कि मम्मा इसमें तो बहुत सारे हैं, इसको तो ऐसे ही रख लेंगे, ऐसे ही सब वो बातें करती जा रही थी। और ये देखिए पूरा मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया पेजेस का, और इसको भी मैं यहाँ पे रख दूँगी, ताकि बाद में हम इनको या तो बाइंड करवा लेंगे या फिर ऐसे ही काम में ले लेंगे। और ये लीजिए बच्चों ने पूरा रूम खाली कर दिया है, काफ़ी ऐसे ही मतलब पूरा क्लीन लगने लग गया है खाली करते ही। और अब बस इसकी क्लीनिंग स्टार्ट मैं करूँगी। तो देखो कितना बड़ा, मतलब एकदम से ऐसे बड़ा लगने लग गया था रूम, जैसे ही खाली हुआ यकीन ही नहीं आ रहा था ये वही रूम है जो अभी इतना भरा हुआ पड़ा था। लेकिन बच्चों ने पूरा देखो एक एक चीज़ उन्होंने निकाल दी, और बाहर देखो कैसे फैलाती, मतलब इतना ये कूड़ा कचरा जो आप देख रहे हो ना उस रूम में ठोसा हुआ था। और मैं देख कर हैरान हो गई थी, यार इसको कैसे क्लीन करूँगी मैं, कैसे, मतलब देख कर ही एकदम चक्कर से आने लग गए थे कि अरे बाप रे कुछ ज़्यादा ही बिखेर लिया है हमने।
बट कोई नहीं, अब करना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले तो रूम को पूरा क्लीन कर लेते हैं, जाले वाले जितने भी हैं। एक्चुअली ज़्यादा विंटर्स में ज़्यादा जाले वैसे होते नहीं हैं, थोड़े थोड़े ही लगते हैं। तो पूरा रूम जो है इस तरीके से मैं खिड़कियाँ सब जाले वाले झटकाने लग गई, और ये खिड़की मुझसे खुली नहीं। फिर मैंने छोड़ ही दिया कि छोड़ो यार, इतना मुश्किल से मतलब इतनी मेहनत करी मैंने, लेकिन फिर भी नहीं वो खुली, तो अब क्या कर सकते हैं, नहीं खुली तो नहीं खुली। ये साइड अर्नव की है, उसकी जो विंडो है ना वो थोड़ी सी अंदर की तरफ है, तो वो उसको अपना मिनी रूम बना बोलता है कि ये मम्मा मेरा सीक्रेट रूम है, जिसमें वो अपना मंकी जॉक्स बिठा के रखता है। एक बंदर है उसके पास जिसका नाम उसने मंकी जॉक्स निकाल रखा है, और वही बिठा के रखता है उसमें। और चलो अभी पूरा गीले कपड़े से खिड़कियों को भी साफ़ कर देंगे। तो अब बहुत ज़्यादा इनमें धूल हो जाती है, और गीले कपड़े से पोंछने के बाद ना काफ़ी अच्छे से मतलब थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि हाँ यार क्लीनिंग तो हुई है। आप किस तरीके से क्लीन करते हो रूम्स को मुझे ज़रूर बताना। बच्चों के रूम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं क्लीन करना, डेली बेसिस पे करो तो सही रहता है। बट अभी इन दिनों क्योंकि रूम काम आ नहीं रहे थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फैल गया ये। बट अब मैं सोच रही हूँ कि अब डेली ही मैं इसको अच्छे से ही रखूँगी, क्योंकि करना तो था ही। बहुत एक्चुअली विंटर्स में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी मुझे, काफ़ी मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे थे, इसलिए मैं नहीं उसको इतना टाइम दे पाई। और बच्चे इतना ज़्यादा रूम को यूज़ भी नहीं कर रहे थे। पढ़ाई भी वो लोग करते तो कभी नीचे कर लेते, कभी मेरे रूम में कर लेते, कभी कभार अपने रूम में बैठते। तो इसी तरीके से ना कम ही यूज़ हो रहा था, सिर्फ फैलाने में ही लगे हुए थे वो इस रूम को। और मैंने भी फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो उन पर भी ध्यान देना ज़रूरी था, ना कि रूम पर। तो बस वही सब चल रहा था, इसलिए अभी पूरा इस रूम को मैंने खाली किया ताकि थोड़ा सा ऐसे अच्छा फील हो, क्योंकि जो हाल इसका था ना वो तो मतलब एकदम ख़तरनाक वाला था। तो चलिए, अन्वी के पिंक और अर्नव की ब्लू बेडशीट। ये बेडशीट एक्चुअली हमें लाए हुए ही 6 महीने हो गए थे, और पहली बार मैंने इनको सेट किया था। और बस दूसरे दिन मैं लगी इस कबाड़ को समेटने में। यहाँ पे मैं देख रही थी कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, जो पोंछने की है उसे पोंछो, और यही सब क्लीनिंग हम करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने छांटी, बहुत सारी चीज़ें रद्दी में निकाली, और बच्चों के बहुत सारे खिलौने जो थे वो टूटे फूटे थे, उनको भी उन्होंने निकाला। और यहाँ पे इन दोनों को ही मैंने बैठा दिया अपने अपने ड्रॉर्स की क्लीनिंग करने के लिए। जो ये 5 सेक्शन वाली ड्रॉर वाली अलमारी है, इसमें 2 अर्नव के हैं, 2 अन्वी के हैं, और एक बीच वाला उसके पापा का है। और यहाँ पे देखो मैं कैरेट्स को ना जॉइन कर रही हूँ, ताकि ये इधर उधर ना भागें और इनकी एक ट्रेन सी बन जाए। तो इसमें भी ना जो आगे पीछे के डब्बे हैं ट्रेन के, वो अन्वी और अर्नव के हैं। उसमें वो अपने कोई भी खिलौने एक्स्ट्रा चीज़ें रख लेंगे। और एक नहीं, बीच वाला एक्चुअली अन्वी का है, एक अर्नव का है, और एक मैंने अपने लिए अपना जो क्राफ्ट का सामान था उसके लिए मैंने ले लिया। तो इसको मैं न्यूज़पेपर बिछा दूँगी नीचे, ताकि कुछ भी चीज़ें ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं क्राफ्ट की भी बहुत सारी, तो वो निकले नहीं। और इस तरीके से ना जो कैरेट्स हैं वो भी साफ़ सुथरी सी लगें। तो यहाँ पे देखो मैं उनके पुराने बैग और ये सब चेक कर रही थी, तो उसमें देखो एक पर्स मिला मुझे, जो कि मेरा ही था, जो अनवी रोक के बैठी थी, तो उसको ही दिखा रही थी ऐसे लगा के। तो हंस रही थी, मम्मा क्या कर रहे हो आप। तो यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ों को फिर मैंने पूछा, जो रखने की थी उनको रखा। अनवी अर्नव के अलग अलग चीज़ें की। और यहाँ पे ना जो भी गाड़ियाँ हैं सारी अर्नव ने तोड़ रखी हैं, लेकिन फिर भी उसको रखनी है ये सारी। तो वो बोलता है मम्मा प्लीज़ इनको मत फेंकना प्लीज़। उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाता है अपनी चीज़ों से। और उसका मंकी जॉक्स देखिए वो बैठा पीछे मेरे। और ये कुछ चीज़ें ना मेरे क्राफ्ट की थी, तो मैंने इसमें रख दी कि अब गर्मियों में स्टार्ट करेंगे क्राफ्ट की जितने भी काम है वो करना। और ये जो है ये सेक्शन मैंने अर्नव का कर दिया। अनवी का बहुत ही एकदम खाली पड़ा था, क्योंकि वो बोल रही थी मम्मा मैं तो क्या ही रखूँगी। मैं बोला जो भी तेरे चीज़ें हैं तुझे लगे कि भाई तेरे कबर्ड्स में नहीं आ रही हैं, और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं वो रख लेना जो रखनी है। तो वही सब चीज़ें थी। और यहाँ पे देखिए अर्नव और अनवी का तो एक्चुअली खाली पड़ा है, मेरा और अर्नव का ही भर गया। और बस इसको ना मैंने अनवी के बेड के नीचे खिसका दिया, तो यहाँ से ना ज़्यादा दिखता भी नहीं है और सामान भी अच्छे से आ जाता है। और ये लीजिए, ये जो उनका स्टेशनरी वाली कबर्ड है उस पर मैं ये पेपर बिछा रही हूँ। पेपर नहीं है एक्चुअली, ये टेबल कवर है, तो इसी को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ।
तो अनवी बोल रही थी मम्मा ये वाला मत लगाओ प्लीज़, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने बोला एक बार मैं ये लगा रही हूँ, बाद में मैं दूसरा इसके लिए ख़रीद कर लाऊंगी। मुझे अभी मिला नहीं था, मैं गई भी थी लेने के लिए बट वो मुझे मिला नहीं था कुछ अच्छा सा। जब अच्छा सा मिलेगा तो मैं उसको चेंज कर दूँगी। और ये वाले पोर्ट्स जो हैं उन्होंने खुद ही कलर किए थे दोनों बच्चों ने। अनवी ने अपना पिंक बनाया था, अर्नव ने ब्लू बनाया था। तो इनको मैंने दोनों के साइड में लगा दिया और ये लगा दी इन पे मनी प्लांट। और अब ना वो लोग अपने लिए लेकर आए थे एक बहुत ही प्यारा सा लैंप लेके आए थे। और बोलते मम्मा हमको अंधेरा अच्छा नहीं लगता है रूम में जब सोते हैं तब, तो आप हमको एक लैंप दिलाओ। तो लैंप लेकर आए थे ये वाला, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें एक रिमोट भी है और ये चार्जेबल है। देखो चार्ज ही नहीं है इसमें, मैं इसको चला के आपको दिखाने वाली थी बट इसका चार्ज ही अर्नव ने ख़त्म कर दिया। तो इसलिए एक बार ये ऐसे ही रखूँगी, बाद में अर्नव चार्ज कर लेगा। अर्नव को कुछ ज़्यादा ही शौक़ है ऐसी चीज़ों को चार्ज करने के लिए। और ये इसकी केबल है। तो मैंने उनको बोला कि संभाल के रखो, तो बोल रहे मम्मा आप खुद ही संभाल के रख दो, हमसे तो नहीं होगा। और ये वाली टेबल जो है अर्नव की स्टडी टेबल है, जिसका मैं अभी करूँगी मेकओवर, क्योंकि अर्नव को ये पिंक पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने कुछ ऐसा उसको बना दिया और फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तो बस ये रेडी है, आप बिफ़ोर एक बार देख लो तब आपको पता चलेगा कि रूम जो है आफ्टर कैसा रहा। तो बिफ़ोर आप इसकी हालत देख सकते हो, बहुत ही बुरी है। तो अभी मैं वीडियो में खुद ही देखकर मैं खुद ही मतलब शर्मिंदा हो रही हूँ यार, इतनी ज़्यादा बुरी, सच में बहुत ज़्यादा बुरी है। लेकिन रुको एक मिनट, आफ्टर वाला लुक भी तो देखना एक बार, तब पता चलेगा। तो ये देखो है ना, एकदम कुछ तो मतलब कुछ तो किया है हमने। रूम एकदम से इतना बड़ा लगने लग गया क्योंकि इसमें से इतना कचरा निकला है, बाप रे बाप। मैं तो मतलब हैरान रह गई कि यार सच में ये रूम ऐसा है। काफ़ी दिनों बाद वापस इसको एकदम खाली कर दिया हमने। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा इसको देखकर ना सुकून सा लग रहा था कि हाँ अब जाकर ये कुछ अच्छा हुआ है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।